ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए क्या आने वाली है बड़ी खुशखबरी। क्या बंगाल की राजनीति में ऐसा बड़ा मोड़ आने वाला है जिससे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत हो सकती है। क्या बागी नेताओं की जल्दबाजी में उठाई गई एक नई चाल, एक नया कदम अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाला है। और तो और क्या अदालत में शुरू हुई कानूनी लड़ाई ममता बनर्जी के लिए बड़ी राहत और विरोधियों के लिए नई परेशानी पैदा कर सकता है। इन तमाम सवालों के जवाब आज इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। दोस्तों, बंगाल से रोज नई नई खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। बंगाल में जिस तरीके से उथल पुथल मची हुई है वो आप लगातार देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त एक और नई खबर निकल कर आई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए बड़ी खुशखबरी के संकेत साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं और उनकी जीत अब तय मानी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ विरोधी खेमे में बेचैनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि बागी नेताओं द्वारा उठाया गया एक ऐसा कदम जिसे उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत समझा था, अब वही कदम उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल, सबसे बड़ी परेशानी बन सकता है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का साफ तौर पर यह मानना है कि जिस तरीके से घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, उससे ममता बनर्जी का पक्ष कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चे पर पूरी तरीके से मजबूत होता दिखाई दे रहा है। सबसे दिलचस्प बात दोस्तों यह है कि यह पूरा मामला सिर्फ पार्टी के अंदरूनी विवाद तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि अब यह पूरा मामला अदालत, चुनाव आयोग, पार्टी फंड, चुनाव चिन्ह और साथ ही साथ राजनीतिक वैधता जैसे बड़े सवाल भी इस मुद्दे से जुड़ गए हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि कोलकाता से लेकर दिल्ली तक इस पूरे घटनाक्रम पर जो है बारीकी से नजर बनी हुई है। तो आखिर कौन सा वो कदम है, कौन सी वो बड़ी खुशखबरी है जिसके संकेत ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को साफ तौर पर मिल रहे हैं, और क्या है वो गलती जिसे लेकर विरोधी खेमे में पूरी तरीके से सवाल उठने लगे हैं और विरोधी खेमा पूरी तरीके से परेशान है। और क्यों कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति पूरी तरह बदल सकती है। आइए पूरे विस्तार से जानते हैं और समझते हैं इस रिपोर्ट में। दोस्तों, आपको बता दूं, बताया जा रहा है कि बागी खेमे ने एक बैठक आयोजित की जिसमें कई विधायकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक के बाद कुछ बड़े फैसले की घोषणा भी हुई जो बागी गुट के लोगों ने लिए, यानी बागी गुट के नेताओं ने लिए। इन फैसलों में दोस्तों सबसे ज्यादा चर्चा उस घोषणा की हो रही है जिसमें खुद को असली राजनीतिक धारा बताने का दावा किया गया, और यहीं से राजनीतिक विवाद और गहरा हो जाता है। सबसे पहले आप हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं। हेडलाइन देखिए, ममता बनर्जी को चेयरमैन पद से हटाया, भतीजे अभिषेक टीएमसी से सस्पेंड, बागी गुट का फैसला। अब यह कदम खुद बागियों को कैसे भारी पड़ा, आगे विस्तार से इस पर चर्चा करूंगी। ये कदम बागी गुट ने लिया, बागी सांसदों ने लिया, अब इस पर कैसे वो खुद ही फंस गए ये भी बताऊंगी। पहले इस रिपोर्ट को देखिए। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस में जारी सियासी संकट के बीच सोमवार को पार्टी में बगावत ने बड़ा मोड़ ले लिया है। जी हां, बड़ा मोड़ आ चुका है। विधायक शरद बनर्जी के नेतृत्व वाली बागी गुट ने अभिषेक बनर्जी को पार्टी से निलंबित करने और ममता बनर्जी को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान कर दिया। यह फैसला बागी खेमे की एक अहम बैठक में लिया गया। यह फैसला जो है बागी गुट की बैठक हुई उसमें लिया गया, जिसमें खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताने वाले नेताओं ने नई संगठनात्मक समिति के गठन के तुरंत बाद प्रस्ताव पारित कर अभिषेक बनर्जी के निलंबन की घोषणा की। ये सारी बातें, ये सारे फैसले बागी गुट की मीटिंग में हुए। बागी गुट ने वरिष्ठ विधायक अरूप रॉय को नई गठित संगठनात्मक समिति का चेयरमैन नियुक्त किया है। आपको बता दूं, शतपथ गुट की बैठक न्यू टाउन के एक होटल में हुई। जो सारी जानकारी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये शतपथ गुट की बैठक जो है वो न्यू टाउन होटल में हुई, जिसमें बागी विधायकों और कोलकाता नगर निगम समेत 3 जिलों के 70 पार्षदों ने इसमें हिस्सा लिया था। इस बैठक में हावड़ा माध्य से विधायक अरूप रॉय को ममता बनर्जी की जगह जो है पार्टी का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। अब ताजा घटनाक्रम के बाद दोस्तों तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी अब 3 गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। 3 धड़ों में टीएमसी बट गई है। पहला गुट ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला तृणमूल कांग्रेस है। दूसरे गुट की बात करूं तो दूसरा गुट छत्रपति बनर्जी का गुट है, जिसके बारे में अभी मैं बता रही हूं कि वो बैठक हुई और जो अब बंगाल विधानसभा में विपक्ष की भूमिका में है। जबकि तीसरा गुट काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व वाले करीब 2 दर्जन लोकसभा सांसद का है। यानी 3 धड़ों में जो है बढ़ गई है टीएमसी, जिन्होंने
नेशनल सिटीजन पार्टी के नाम के एक छोटे राजनीतिक दल में विलय कर संसद में एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। अब दोस्तों आपको बता दूं, अभिषेक बनर्जी के निलंबन के बाद अब यहां सवाल और गहरा हो गया और बड़ा हो गया। सवाल क्या हुआ? यह हुआ कि तृणमूल कांग्रेस का असली नेतृत्व और वैचारिक धारा आखिर किसके पास है। बागी सांसदों ने संकेत दिए हैं कि वो पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। यानी अब वो सुप्रीम कोर्ट भी जाने वाले हैं। बागी विधायकों ने भी पार्टी के नाम और साथ ही साथ सिंबल पर अपना दावा ठोक दिया है और कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। वहीं करीब 1100 करोड़ रुपए के पार्टी फंड पर किसका अधिकार होगा, इसको लेकर भी स्थिति अभी तक साफ नहीं है। पार्टी फंड को लेकर भी स्थितियां बनी हुई है। लगातार ये खबरें भी मैं आपको दिखा रही हूँ। हाल ही में बागी विधायकों की गुट की पुलिस कंप्लेंट के बाद तृणमूल कांग्रेस के 3 बैंक खातों में जमा करीब 440 करोड़ रुपए के फंड पर डेबिट फ्रीज लगा दिया गया है। ये खबर भी मैंने आपको कल पूरे विस्तार से दिखाई थी कि क्या कुछ चल रहा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आपको बता दूं, खाते से अब तक कोई निकासी या बाहरी लेन देन नहीं हो सकेगा। हालांकि रकम जमा कराई जा सकेगी, यानी पूरी तरीके से फ्रीज लग गया है। छत्रपति बनर्जी गुट के 10 विधायकों ने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के साइबर क्राइम में जो है कंप्लेंट की थी, थाने में शिकायत की थी और थाने में शिकायत देकर एफआईआर दर्ज कराने और साथ ही साथ खाते की विस्तृत जांच की मांग की थी। इसी के चलते एफआईआर दर्ज हुई और खातों को फ्रीज कर दिया गया। शिकायत में कहा गया कि इन खातों में जमा धन का सोर्स संदिग्ध है और इसकी जांच पूरी तफ्तीश से होनी चाहिए। विधायक ने साफ साफ ये भी आरोप लगाया कि खातों में जमा रकम जो है वो भ्रष्टाचारी रकम है, कथित तौर पर अवैध गतिविधियों और कचमनी वसूली, सरकारी धन के दुरुपयोग और घोटालों से आई हुई हो सकती है, इसीलिए इसकी जांच हो। उधर मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ ये चल रहा है वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी भी लगातार सक्रिय है, लगातार एक्टिव है। बागियों के खिलाफ फुल एक्शन मोड में साफ तौर पर अभिषेक नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको खबर दिखाई थी कि तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की थी और ये मुलाकात उन्होंने अकेले नहीं की थी, टीएमसी के और भी नेता उनके साथ गए थे। इस दौरान उन्होंने 20 बागी टीएमसी सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग की है। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर से मिलने के बाद उन्होंने मीडिया के सामने सब कुछ खुलकर बताया और साफ तौर पर बागियों के खिलाफ निशाना भी साधा। उन्होंने साफ कहा कि बागी सांसद अकेले किसी दूसरी पार्टी में विलय नहीं कर सकते हैं। उन्होंने इसी के साथ ये भी कहा कि अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें अयोग्य ठहराया जाना चाहिए, यानी सीधे सीधे बागी को अयोग्य कर दिया जाए, ये उन्होंने मांग की। उन्होंने कहा, मैंने स्पीकर के पास 20 बागी सांसदों की अयोग्यता के लिए 20 याचिकाएं दाखिल की थी। एक दो नहीं, 20 की 20 की थी। एक याचिका 21 पन्नों का है जिसमें हमारी सारी मांगे शामिल है। ये सारी बातें मीडिया से बातचीत करते हुए अभिषेक ने बताई दी। अभिषेक ने दावा किया कि पिछले 1.5 महीने में न सिर्फ बंगाल बल्कि महाराष्ट्र में भी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोई लेवल फ्लाइंग फील्ड नहीं है, वो संविधान बदलना चाहते हैं। यानी यहाँ पर उन्होंने बीजेपी पे कटाक्ष साधते हुए कहा कि जनता पर भरोसा नहीं है उन्हें। उन्होंने कहा वो जानते हैं कि अगर सच्चे लोकतंत्र के साथ वोटिंग हुई होती तो भाजपा कभी नहीं जीत सकती थी। उन्होंने साफ कहा कि हम हारे नहीं, हमें हराया गया, जो शुरू से लेकर अब तक ममता बनर्जी और अभिषेक कह रहे हैं। इसलिए चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई और हर एजेंसी का इस्तेमाल करके जनादेश को हेराफेरी की जा रही है। जनादेश की, ये साफ तौर पर अभिषेक बनर्जी ने कहा। अब दोस्तों एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में चुनाव आयोग की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है। क्यों? क्योंकि यदि दोनों पक्ष अपने अपने दावे लेकर आयोग के सामने जाते हैं तो आयोग को उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर निर्णय लेना होगा। उधर राजनीतिक बयानबाजी भी लगातार जो है तेज होती जा रही है। एक पक्ष दूसरे पर लोकतांत्रिक मूल्य को नुकसान पहुंचाने का सीधा बड़ा आरोप लगा रहा है, तो दूसरे पक्ष की अगर बात करूं तो दूसरा पक्ष खुद को असली जनप्रतिनिधि और साथ ही साथ असली राजनीतिक धारा बताने की कोशिश कर रहा है। कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सभी मैं आपको बता चुकी हूं। यही कारण है कि बंगाल का राजनीतिक तापमान लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हर पल हर घंटे नई खबरें सामने आ रही हैं। राजनीति में अक्सर देखा गया है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले लंबे समय तक असर डालते हैं और कई बार कोई कदम तत्काल राजनीतिक लाभ देता हुआ दिखाई देता है, लेकिन बाद में वही कदम, वही निर्णय कानून और राजनीतिक मुश्किलों का कारण भी बन सकता है और इसी को जो बागी गुट कर रहा है उसी को इस नजर से देखा जा रहा है। इसलिए कई राजनीतिक एक्सपर्ट्स वर्तमान घटनाक्रम को बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं। उनका कहना है कि आने वाले कुछ सप्ताह
बंगाल की राजनीति की दिशा पूरी तरीके से बदल सकते हैं और तय भी कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या अदालत से किसी पक्ष को राहत मिलेगी, क्योंकि मामला अदालत तक पहुंच गया है। और सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्या बागी खेमा अपने दावे साबित कर पाएगा, और क्या ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी इस पूरे विवाद से राजनीतिक रूप से और मजबूत होकर उभरेंगे। इन सभी सवालों के जवाब दोस्तों अभी भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं, क्योंकि आने वाले समय में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना तय है, इतना क्लियर है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बेहद निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुकी है। अब नजरें अदालत, चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों की असली रणनीति पर टिकी हुई है। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शामिल कीजिएगा। क्या आपको लगता है कि ये घटनाक्रम ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए राजनीतिक बढ़त का संकेत है, या फिर आपको लगता है कि अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, पूरी तरह क्लियर नहीं हुई है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पीआरबी पर देख रहे हैं और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।